असीम वकार साहब, जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं उस पर आप जवाब दीजिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस्लाम में अगर छोटे छोटे बच्चों को कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, क्या बात कर रहे हैं, और उसी से आपत्ति है उनको कि बच्चों के दिमाग में जहर भरा जाता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। ना देखिए, मैं तो किसी के बीच में बोलता ही नहीं, चाहे कोई गलत बोले सही बोले, क्योंकि हर बात का जवाब तर्क से दिया जाता है। मैडम, अभी मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम सब धर्मों के खिलाफ। 20 रुपए का खाना बांटते हो और कहते हो धार्मिक नारा लगाओ। शाबाश। 1 करोड़ हमारे हिंदू भाई मिडिल ईस्ट में नौकरी करते हैं। एक भी वाक्या पिछले 50 साल बता दीजिए जो कभी किसी मुसलमान ने यह कहा हो कि तनख्वाह दे रहे हैं, नारा लगाओ धार्मिक। बात तो सही है। या हमारे क्या रह रहे हो, धार्मिक नारा लगाओ। एक वाक्य बता दीजिए। 35 लाख से ज्यादा हिंदू यूएई में रहते हैं और 25 लाख से ज्यादा सऊदी अरब में रहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, करीब 5 करोड़ परिवार, मतलब 5 करोड़ लोग उनके पैसों से अपना घर चलाते हैं। कभी बताइए कि यूएई में इतना बड़ा मंदिर बना के दे दिया, कभी अपने धर्म का झंडा किसी मंदिर पे लगाया हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी आपने सुना कि मिडिल ईस्ट में कभी किसी हिंदू भाई को रोककर थप्पड़ मारा गया हो और उससे कहा हो कि धार्मिक नारा लगाओ? ये भगवान क्या जुल्म है। 20 रुपए का खाना बांटते हो और यहाँ कहते हो धार्मिक नारा लगाओ। बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार हो ना। दूसरी बात, सर, हम बीच में ना बोल, खतरे में है। बीच में ना बोल। बांग्लादेश देख लें, इधर बगल में पाकिस्तान देख लें, ठीक है, मिडिल ईस्ट तो दूर हो गया ना, अफगानिस्तान, ये बगल में बांग्लादेश। जली ना, तेरी भी जली ना। बांग्लादेश देख लीजिए, हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर आना पड़ा है ना। असीम वकार साहब, आप दुबई की मिसाल तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान भी तो सामने है ना, अगल बगल, उसकी भी मिसाल रख दीजिए सामने। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। जवाब तो दे लेने दीजिए। बोलिए, आप ही तोड़ दिए और बाकी दुनिया बारे इस्लामिक देशों में कौन जहां पर बांग्लादेश में तो मंदिर भी तोड़ा गया ना वकार साहब, तो आपको भी वही उदाहरण आप देंगे सामने जो आपको सूट करेगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बोलिए। आप एंकर हैं। ये सारे जवाब मोहसिन रजा को, रागी साहब को देने दीजिए। आप पे अच्छा गजब बेइज्जती है। मैं यहाँ पर गूंगी बहरी बन के चुप तो नहीं बैठ सकती ना असीम वकार साहब। मैं एंकर हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है क्या मुझे सच बोलने से रोका जा रहा है और क्या मुझे आप डराने की बात करेंगे कि मैं एंकर हूं तो मैं वही बोलूंगी जो असीम वकार को सूट करेगा। प्लीज सर, ये डराने धमकाने की बात कहीं और करेगा। अपना जवाब दीजिए, बाकी लोग इंतजार करेंगे। प्लीज बोलिए। मैं मुद्दा नहीं हूँ, मुद्दे पर आइए प्लीज। अब आए ना लाइन पे। भारत का मुकाबला आप बांग्लादेश से और श्रीलंका से नहीं कर सकते। अरे मुकाबले की बात नहीं है, पड़ोसी देश है, वहां पर हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है असीम वकार जी, ठीक है। आपसे अगर पलट के सवाल पूछ लो तो आप नाराज हो जाते हैं। आप ही तो दुबई और सऊदी अरब को लेकर आए ना, तो बांग्लादेश मैं तो होकर आई हूँ, तो मैं बांग्लादेश का उदाहरण दूंगी। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। सवाल पूछ लो तो आपको मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। बताने लगेंगे कि आप एंकर हैं और एंकर सच नहीं बोल सकता, वो उदाहरण नहीं दे सकता है। कैसी बात कर रहे हैं? अलग है, अफगानिस्तान का इस्लाम अलग है। ठीक है, चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर बाकी लोगों के पास आएंगे। वो मनोज काका जी भी और मोहसिन रजा जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए वकार जी। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। नहीं, मैंने एक सवाल पूछा था पहले कि हमारे बच्चों की टोपी और पजामे के साथ आप टाई पहना रहे हैं, जरा उन धर्मों में जो नंगे घूम रहे हैं उनको लंगोट पहनाइए। सर जाके ना नागा बाबाओं से आप खुद ही कह लीजिए। अगर इतना, एक सेकंड सर, अगर आपको इतना शौक आ रहा है तो जाके नागा, आपको लग रहा है कि वो कोई भी सरकारी हस्तक्षेप या आपका हस्तक्षेप स्वीकार करेंगे? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपको पता नहीं है उनकी परंपरा। अभी हमारे साथ उस वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है और आप चाहते हैं उनको हम घसीट कर ले आए। प्लीज सर, मैं अपने डिबेट में उस व्यक्ति को नहीं लेकर आना चाहूंगी जिसकी इजाजत नहीं देता है हमारा पैनल। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको।
आपको बीजेपी पर हमला करना है, करिए आप। यहाँ नहीं, बिल्कुल मुझे आपत्ति है असीम वकार जी। अगर नागा साधुओं में से कोई मेरे साथ बैठा होता तो मैं बिल्कुल उनसे उनका पक्ष। और प्लीज ये मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, और ये मुस्कुराने की जरूरत नहीं है सर। जो हमारे पैनल में हिस्सेदार नहीं है, मैं उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकती। मैडम, और यहाँ पर मोहसिन रजा जी उनका पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे हैं। उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, अलग पहचान है, वो लोग अपनी परंपरा का पालन करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। प्लीज वहां पर नहीं जाते हैं असीम वकार जी, और किसी के ऊपर इस तरह से हंसने की जरूरत नहीं है, खींच निकालने की जरूरत नहीं है प्लीज। मोहसिन रजा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, मोहसिन रजा ठीक है, असीम वकार इधर उधर नहीं जाएंगे, आप हमेशा भटका देते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। बस हवा निकल गई। असीम वकार जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम भी बना सकती है, और यहां पर आप लोगों की ओर से भी कहा गया था कि मदरसा एक्ट के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसकी समीक्षा की जाएगी। तो वो कौन कौन से हिस्से हैं जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे, और साथ ही मुस्लिम समुदाय को उससे दिक्कत भी ना हो, वो भी आप लोगों की बातों से इत्तेफाक रखे, इसको लेकर क्या व्यवस्था आपकी ओर से की जाएगी? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। देखिए, हमें किसी को हमसे इत्तेफाक करे ना करे, हमने जो भी काम किए हैं जनहित के किए हैं। जैसे अभी उन्हें टाई नहीं पसंद है, उन्हें हमारे नौजवान बच्चे जो मुस्लिम समाज के हैं उनके हाथ में कलम नहीं पसंद है। ये क्या है? उन्हें अपराधी पसंद हैं क्योंकि उन्होंने अपराधियों को आइडियल बनाया था। वो उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं जिसमें हमारे काका भाई बैठे हैं, और उसी में 4 दिन पहले ये भी थे, अब इधर आ गए हैं। विचारधारा थोड़ी बदल जाएगी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। वो इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, आस्था का मजाक उड़ाना, फिर उसके बाद अगर कोई उस पर अटैक कर दे, कहीं कोई आदमी हाथ चला दे, तो साहब उसके ऊपर बड़ा रोना भी होगा, कुछ भी दिन भर बैठकर। लेकिन हमारा कहना यह है कि आपने जब छोड़ी सरकार, जब आपको यहां की जनता ने बाहर किया 2017 में, तो इतने मदरसे अवैध जो चल रहे थे वो किसकी शय पर चल रहे थे? कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन एक सेकंड, और उसमें जो अवैध कार्य हो रहे थे, जो एजेंसियां उठा रही थी मामले, जो सुरक्षा से जुड़े हुए मामले थे, उनके ऊपर आपने कभी रोशनी क्यों नहीं डाली? क्योंकि आपको वोट बैंक चाहिए था, ये आपका वोट बैंक है। ठीक है, फिर मैं मनोज काका जी से जवाब ले लूंगी। आप ये कह रहे हैं कि मदरसों में अवैध कारोबार चलाया जा रहा था, आप तो अल्पसंख्यक मामलों के ही मंत्री रहे हैं, कहाँ कहाँ आया था इस तरह का मामला? हाँ, मैं अवैध ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। हाँ, मैं चित्रा मैं वहीं आ रहा हूं। मैं नहीं मानता। जब हमने मदरसा पोर्टल लागू किया तो हमारे पास में आज की तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 16,000 मदरसे हैं जो हमारे पास में इस वक्त मान्यता प्राप्त हैं, और 560 मदरसे हमारे अनुदानित हैं। इसका उससे क्या लेना देना? हमने मानव संपदा पोर्टल लागू किया। आदरणीय योगी सरकार ने लगातार इनके बेहतरी के लिए मॉडर्न एजुकेशन, वो कह रहे हैं धार्मिक एजुकेशन की बात अभी दोनों कर रहे थे, और रहमानी साहब भी कर रहे थे। चुप कर बे कुत्ते। भैया, हमने कहीं रोक वोक नहीं लगाई, हमने इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया कि ताकि ये डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, ये खाली टोपी कुर्ता पजामा पहन के मौलवी बन के ना घूमते रहें। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ये मौलवी अपनी धर्म की पढ़ाई करें, तो उसके लिए नहीं रोका हमने। लेकिन आप लोग जो है ना, आप इनको बेचने का काम करते हैं। ये लोग बेचने का काम करते हैं। हाँ। ये ठेकेदार लोग हैं। हाँ, अगर मौलवी बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है फिर? मैं ये नहीं कह रहा हूं। झूठ पे झूठ तेरी माँ की। हाँ, मैंने कहा कि खाली मौलवी बन जाएंगे तो इनको कौन, फिर वही वाली बात आएगी, फिर मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, उनको नौकरी देने के लिए मदरसे कम पड़ जाएंगे। 16,000 तो मदरसे हैं, और जो मदरसों के प्रबंधक हैं, जो और लोग हैं, उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन रहे हैं, वो विदेशों में कैसे पढ़ रहे हैं? कौन है ये पागल आदमी? काका जी, अब आपके पास आते हुए वो बोल रहे हैं कि 2017 के पहले जो मदरसे थे उससे किस तरह से अवैध धंधा चलता था, वो आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बोले अपनी बात खत्म कीजिए मनोज काका, फिर जवाब देंगे। निकल लो, पहली फुर्सत में निकल।
तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।